पहला स्ट्रक्चर है XCF2, इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है। तो आप गेस करो XCF2 का स्ट्रक्चर, चलो ट्राई करो XCF2 एवरीवन। सर HCF। हाँ ट्राई करना, आपको दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर XCF2। यहाँ पे व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ xenon? X is in +2 state, बराबर है। Let us see the structure. तो क्लास सबका रूल क्या मालूम है आपको ना? N is equal to half into V plus C V plus M minus C plus A, right? हाफ xenon में वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है, राइट? It is bonded to 2 monovalent atoms, no cation, no anion, तो n का लिए 5 आ जाएगा, राइट? हाँ 5। और उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर्स, है n minus m minus d, तो n का लिए 5 है। xenon is bonded to 2 monovalent atoms and there is no divalent atom, तो कितना है? ठीक है क्लास, समझा? हाँ तो क्लास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, उसमें से लोन पेयर 3 है, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 5 में से 3 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 होंगे, राइट? 3 लोन पेयर तो 2 बॉन्ड पेयर, राइट? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। तो क्लास अगर इसका ज्योमेट्री क्या होता, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री क्या होता, तो क्लास आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वी कैन कीप इन द प्लेस लाइक दिस, सेंटर में xenon, राइट? और 5 में से 3 क्या है? लोन पेयर, राइट? बॉन्ड पे हाँ लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्या करेंगे, उनको सबसे दूर रखेंगे। 1 सर N है क्या? N is total electron pairs, तो टोटल 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 ना, समझा? बोलो कुछ तो, अभी आपने पूछा क्वेश्चन तो आंसर भी समझा। हाँ तो क्लास ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, राइट? और 2 बॉन्ड बनेंगे, कौन से बॉन्ड? xenon फ्लोरीन, तो क्लास ये एक बॉन्ड बन गया और एक बॉन्ड बन गया। हाँ क्लास इसका ज्योमेट्री बोलेंगे तो पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और शेप एनी बड़ी शेप? लीनियर है सर। लीनियर, वेरी गुड, लीनियर शेप, बराबर ना, क्योंकि तीनों बॉन्ड एक ही लाइन में है, तो दिस शेप इज कॉल्ड एज अ लीनियर शेप। तो ये आपका शेप लीनियर शेप हो गया, शेप इज लीनियर। प्लस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है JEE के लिए और आपके नीट के लिए। हाँ प्लस दूसरा स्ट्रक्चर देखो XCF4, ट्राई करो XCF4 आप लोग, एवरीवन जस्ट ट्राई XCF4। सर ये M क्या है? हाँ M मोनोवैलेंट एटम्स एंड D डाइवैलेंट एटम्स, हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था वो सब, ठीक है? मैं ढूंढने दो मुझे। ये देखो किधर तो लिखा रहेगा हम लोगों ने पक्का, नहीं ये तो आज का ही है, ये मैंने मिटाया रहेगा। ये देखो लास्ट लेक्चर हमने सब, ये क्या है, ये पूरा फॉर्मूला हमने तुम लोगों ने क्लिक करके रखा था ना, देखो व्हाट इज M, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, वो क्या होता है? मोस्टली हाइड्रोजन एंड हैलोजन, बराबर है? हाँ D क्या होता है? नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। तो डाइवैलेंट एटम मोस्टली सल्फर एंड ऑक्सीजन होते हैं, मोस्टली ऑक्सीजन होता है, सल्फर वाला एग्जाम तो बहुत कम आएगा हम लोग को, समझा क्या होता है? ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बात किया था। XCF4 ट्राई कर रहे हो? फटाफट बोलो, हमें खत्म करना है। चलो आज मतलब ऑलमोस्ट अपना, ऑलमोस्ट नहीं, आज चैप्टर खत्म हो गया अपना।
तो number of electron pairs n equal to half into v plus n minus c plus a बराबर है. तो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? xenon कोई भी नोबेल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं. मोनोएटम 4 है. 4 नो कटायन नो आनायन, मतलब इनका 6 आएगा बराबर. 6 Third number of lone pairs n minus m minus d. m minus d तो number of electron pairs 6 है. मोनोवैलेंट एटम्स उसको अटैच, मोनोवैलेंट Four. एटम्स अटैच आर 4, right? And there is no divalent atom. Divalent atom 0. 2 हो जाएगा. lone pair is Sir? 2. 2. So class, out of 6 electron pair, 2 are lone pair. So if there are 6 electron pairs, the geometry is octahedral, right? हाँ If there are 6 octahedral. electron pair, geometry is octahedral. So let us see what happens. So there are total 6 electron pairs to be distributed. So xenon at the center. 1, 2, 3, 4. Lone pair will keep away from each other. So one above, one below, right? And F, 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 and F. Anybody? What do we call this shape as? Don't see lone pair while deciding the shape. If you don't see lone pairs while deciding the shape, what is the shape? Sir, Square planar planar. Square planar. Very good. The shape is square planar. You can easily see here. The shape is square planar, right? So this shape is called as a Yes. square planar shape. ओके क्लास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अपनी टेक्स्ट बुक में है वो XeO3 है. XeO3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सेप्शन भी होगा. XeO3 yes students, Xe n is equal to, ये एक्सेप्शनल केस है, हाफ इंटू v plus m minus c plus a. Valence electrons are 8. Yes. There is no monovalent atoms. All are divalent. So 0, no cation, no anion. So it is 4, right? 4 हाँ. Brana? हाँ sir 4. 4. Okay. The class, number of lone pairs n m minus minus c. So n का 4 है. There is no monovalent atoms and there are 3 divalent, right? Oxygen. Everyone knows oxygen is divalent. Yes, student बोलिए. हाँ sir divalent oxygen. What is divalent means? Oxygen can form 2 bonds, right? Divalent. Monovalent हाँ मतलब 2 bond hydrogen बनेगा. form single bond. Hydrogen and halogen are monovalent. Oxygen is divalent, right? So 1 plus 4 electron pair, out of which 1 is lone pair. Plus we call that shape as what? We call that shape as a pyramidal. क्या बोलते हैं इसको? Pyramidal. Plus चारों का चारों bond pair होता. So out of 4 electron pair, 3 are bond pair and 1 is lone pair. And out of 4, 3 are bond pair and 1 is lone pair. तो अगर चारों का चारों bond pair होता तो shape होता tetrahedral, right? But 3 bond pair and 1 lone pair, the shape is pyramidal. So xenon at the center. This is lone pair on xenon and 3 bonds, right? 1 bond, solid wedge, right? Second bond, this is normal, and third bond like this. So F, F, F. Can you imagine this as a pyramid? आपको ये pyramid दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो हम लोग इसको करते हैं. देखो. Plus total how many faces? 4 ना sir. 3 है, 3. 2 faces you can see front. देखो F, एक, F, X and F bond. F, X and F bond. वो एक फेस, ऐसे 3 कितने फेस बनेंगे? X, F and F हाँ. bond. 3 हो गए. 3 होंगे ना. तो 3 फेस वाला स्ट्रक्चर क्या दिखता है? थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा ये करूं. ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूं. नो प्रॉब्लम.
Okay, I don't show the wedge and dot bond. I show the simple bonds. So xenon, this is lone pair on xenon. 1, 2, and 3 bonds, right? Fluorine, fluorine, and fluorine. So class, this is one phase, right? Agree? This is second phase. Second, And जो पीछे पूरा बड़ा, that is third phase. हाँ, okay. So this is structure called as a pyramidal structure. क्या बोलते हैं उसको? Pyramidal. Pyramidal. Or we also call it shape as a distorted tetrahedral. ठीक है, इसे उसको ऊपर वाले का नाम क्या होता है? This square planar और distorted Octahedral. octahedral वो भी चलता है, पर square planar is a much better. Don't say distorted. बुक में distorted octahedral लिखा है, but square planar is a correct word. ठीक है? And so on. तो क्लास बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे हम लोगों ने. हाँ, तो आपको लास्ट टाइम मैंने बोला था क्या पढ़ने के लिए? Uses of helium, neon and किसका? Helium, neon and argon. हाँ, helium, neon, argon का यूजेस क्लास जो है वो है, you can't change. उसको ऐसे बाहर करना है. ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन. गिव यूजेस ऑफ हीलियम, नियॉन या फिर आर्गन. ठीक है, तो क्लास अभी जो बचा हुआ कुछ है पार्ट है चैप्टर का वो खत्म करते हैं. हाँ, तो क्लास जो भी बचा हुआ है मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं अभी. हाँ, तो क्लास नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर. प्लस कार्बन के एलोट्रोप को मालूम है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. हाँ सर. डायमंड, अपना डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्राफाइट और फुलरिन. राइट. हाँ, वैसे सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, तो उसमें 2 एलोट्रोप का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो क्लास सबसे पहला सल्फर होता है सल्फर एसिड. सल्फर एसिड, एसिड मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 8 सल्फर. हाँ हाँ, तो 1 molecule of sulfur made up of 8 atom. That is called as the, देखते हैं हम लोग. तो क्लास दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. W ड्रॉ करने का और एक W. तो सल्फर कहाँ कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो यहाँ 8 सल्फर. Here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो सल्फर 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 एंड सल्फर. ठीक है, तो क्लास ये सल्फर है, 8 सल्फर. ओके, दिस एंगल इज 107 डिग्री एंड सल्फर bond length is 2.04 picometer. You can write here also 2.04 picometer. Class, you get 2 marks just for drawing this. Huh? सर 2.04 2.04 picometer. 2.04 और ये एंगल है 107 डिग्री. क्लास ये बाहर अभी का भी बाहर करो. This is called as the ring structure. क्या बोलते हैं इसको? इस क्लास का और एक प्रॉपर नाम है, आप जेडबी का बुक देखोगे तो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? पकड़. पकड़ मतलब रिंग को थोड़ा सा अपने पकड़ किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया. पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, और क्लास के क्राउन जैसे दिख रहा है आपको? हाँ सर. तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्राउन स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं इसको? क्राउन स्ट्रक्चर. तो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर या फिर क्राउन स्ट्रक्चर. यानी ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. तो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर या फिर क्राउन स्ट्रक्चर फॉर सल्फर एसिड. हाँ हाँ, प्लस सल्फर का और एक एलोट्रोप है, मतलब बहुत सारे हैं. जो हमें स्ट्रक्चर देखना है वो यही 2 है. तो एग्जाम में ये आ सकता है, एग्जाम में स्ट्रक्चर के लिए. दूसरा आ सकता है चेयर फॉर्म.
तो चेयर फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं? सिंपल बताओ चेयर, हाउ टू ड्रॉ चेयर फॉर्म। टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, फिर इनको ज्वाइन करने का और इनको ज्वाइन करने का, ठीक है, ये बन गया चेयर फॉर्म। समवॉट चेयर जैसा दिख रहा है, राइट? नॉट एग्जैक्टली लाइक अ चेयर बट समवॉट इट लुक लाइक अ चेयर, ठीक है। ऐसा लग रहा है बिजली है। हाँ, क्या बोला? वाली थंडर लग रहा है। क्या लग रहा है? थंडर। थंडर, हाँ, जो भी लग रहा है वो उसको चेयर बोलते हैं। केमिस्ट्री में ना इसी फॉर्म को चेयर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको आगे बता देखता हूँ मैं कैसे होता है। हाँ, क्या इसको थोड़ा चेयर थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, तो क्लास यहाँ पे फिर भी करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे एंगल ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने कैसे बोला था आपको? तो ये स्ट्रेट है। लाइन 2 पैरेलल लाइंस। और ये लाइन बराबर है, तो ये नीचे और ये ऐसा और ये somewhat like chair, हाँ। यहाँ पे इसमें ऐप में ना स्केल नहीं आता, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्लास सल्फर 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 एंड सल्फर, या क्लास इसमें कितने सल्फर है? 6 है सर। 6 सल्फर है, ठीक है। हाँ क्लास बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत ज्यादा, वहाँ पे उसके एंगल एंड बॉन्ड लेंथ दोनों भी लिखे नहीं, उन्होंने कुछ अलग ही डेटा लिखा यहाँ पे, मतलब कुछ वहाँ पे लिखते वक्त बड़ा मिस्टेक, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है उनका भी, उन्होंने गलती नहीं किया पर कंप्लीट प्रिंट मिस्टेक है वहाँ पे। तो दिस एंगल इज, आपको करेक्शन आएगा नेक्स्ट ईयर के बुक में, पर फिलहाल आपको ये सब कुछ करके लो। 102.2 डिग्री ये इसका एंगल है, कोई भी एंगल 102.2 डिग्री होता है, एंड बॉन्ड लेंथ 207.7 पिकोमीटर होता है। तो क्लास मेक दिस करेक्शन, these are correction in the book. तो बॉन्ड लेंथ सल्फर बॉन्ड लेंथ here is 207.7 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल इज 102.2 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो क्लास इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्म बोला मैंने आपको? दिस इज चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। क्लास अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सल्फर के बारे में, ओके। डिफरेंस बिटवीन, हाँ बोलो सर। वो ऊपर जो स्टार्टिंग में जो सल्फर है ना, हाँ, वो ऐसे मतलब हाँ, चेयर में स्टार्टिंग में जो सल्फर है उसका तो बॉन्ड लेंथ 102 नहीं है ना? बॉन्ड लेंथ नहीं रे, वो बॉन्ड एंगल है हाँ, 102 बॉन्ड एंगल। उसका ना। नहीं, ये वाला बॉन्ड एंगल दिया उन्होंने, ऊपर वाला बॉन्ड एंगल नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ ये वाला बॉन्ड एंगल दिया है। हाँ लेकिन अलग रहेगा ना उसका, अलग लेकिन। रहेगा, पक्का अलग हाँ रहेगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, वो जितना देखो हम लोग डेटा याद रखने के लिए अनलिमिटेड है, समझा? हम लोग जो देते हैं हाँ ना उतना ही डेटा, ज्यादा दिमाग अपना मत करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, फिर उतना हमारे पास टाइम ही नहीं है वो सब डेटा याद रखने के लिए। तो हम लोग हाँ सर। नहीं दिया तो एंगल ढूंढ के नहीं लिखेंगे उसका, भूल जाने दो, नहीं दिया ना, अच्छा बात क्या। अगर बुक देता नहीं तो अब उसके लिए आपका मार्क्स भी कट नहीं कर सकता। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट इज तुम लोग का, अगर देखो सल्फर के दो इलेक्ट्रोड्स है, रोम्बिक सल्फर, ये हमने जो पहला ड्रॉ किया था ना, ये वाला रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर में भी दो फॉर्म होता है, रोम्बिक सल्फर एंड दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने रोम्बिक मोनोक्लिनिक के सब शेप देखे हैं सॉलिड स्टेट में। हेलो स्टूडेंट बोलो, व्हाट इज रोम्बिक, व्हाट इज मोनोक्लिनिक? रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ये सब मालूम है ना? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, देखा तो
A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree is called as a cubic. A not equal to B not equal to C, alpha equal to gamma equal to 90 degree and beta not equal to 90 degree is called as a monoclinic. ये कुछ किया है आपने? पक्का किया है, बोले ही मत नहीं किया. क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल पैरामीटर्स. हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ तो ठीक है. नहीं मतलब आपको याद नहीं, वो बात अलग है, वो छोड़ो, टेंशन मत लो उसका. पर ऐसा सॉलिड स्टेट में ऐसा सब है, क्रिस्टल सिस्टम्स है, ठीक है. तो ये रोम्बिक मोनोक्लिनिक नाम कहाँ से आता है, उसका क्रिस्टल लैटिस कैसा है उसके ऊपर आता है, ठीक है. तो इस चैप्टर में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, वो एक्सप्लेनेशन कहाँ पे मिला आपको? सॉलिड स्टेट में. तो सल्फर कैन क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट फॉर्म, राइट? Sulfur can crystallize in alpha form and beta form. Alpha form is called as rhombic and beta form is called as a monoclinic. Okay, so class, let us see the 2-mark question which is extremely important. Class, here go table. Difference between rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Class, go through. मैं explain करता हूँ आपको. प्लस कोई भी 4 पॉइंट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंशिएट बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. तो क्लास पहला पॉइंट क्या है? कलर. व्हाट इज कलर ऑफ रोम्बिक सल्फर? पेल येलो. पेल येलो. थोड़ा चाहता है. आणि मोनोक्लिनिक सल्फर? ब्राइट येलो. ब्राइट येलो. शेप क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक. और उसका मोनोक्लिनिक. तो क्लास ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये शेप आप कहाँ पे देखोगे? सॉलिड स्टेट में. कैसे होते क्रिस्टल के शेप? उसके क्रिस्टल लैटिस. ओके, अगर आपको स्टेट बुक पे नहीं मिलता तो एनसीईआरटी बुक में देख लो, जो लोग जेडब्ल्यू एंड नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है. पर बुक में तो है, मुझे लगता है होना चाहिए. हाँ, या फिर देखते हैं ना अभी 1 मिनट में. बुक तो अपने पास अभी पड़ा है. ये देखो, मिला? दिख रहा है आपको? हाँ सर. दिख रहा है ना सब शेप्स? क्यूबिक, ऑर्थो दिख रहा है. सेकंड नंबर ऑर्थोरोम्बिक एंड 4th नंबर पे मोनोक्लिनिक. क्रिस्टल का शेप कैसा होता है? क्लास आप बोलोगे तो मुझे समझेगा. आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? हाँ सर. हाँ ओके. सर. क्या है ना टेबल ये आप लोगों ने, ठीक है. आप भूल गए वो बात अलग है. 146. This is 147. Well, I hope you are clear now with the shape part. ऑर्थोरोम्बिक और दूसरा मोनोक्लिनिक है. ओके, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 और इसका 93. क्लास कार्बन डाइसल्फाइड आपको मालूम है क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करेगा कार्बन डाइसल्फाइड. यस, कार्बन डाइसल्फाइड इज अ सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, बेंजीन. वैसा कार्बन डाइसल्फाइड इज अ लिक्विड, इट इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. द रोम्बिक सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में इनसोल्युबल है एंड मोनोक्लिनिक सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है? सोल्युबल है, ठीक है. हाँ. ओके, नेक्स्ट स्टेबिलिटी. क्लास पढ़ो, कोई तो पढ़ो स्टेबिलिटी. पढ़ो सर. हाँ पढ़ो. Stable below 369 Kelvin and transforms to beta sulfur above this temperature. और यहाँ पे मोनोक्लिनिक में stable above 369 Kelvin and transforms into alpha sulfur below this temperature. क्लास अभी सुनो 1 मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट. तो क्लास माय क्वेश्चन इज, एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है अपने जेडब्ल्यू वाले लोग के लिए और नीट वाले लोग के लिए. तो क्लास क्या हम लोग एक क्रिस्टल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस. कर सकते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको. हाँ सर. तो क्लास if one crystal converts into other crystal, for example, beta sulfur can convert into alpha, right? Or alpha can convert into beta. The enthalpy change when crystal change from one form to other form is called as the enthalpy of transition. क्या बोलते हैं इसको? enthalpy of transition.
यहाँ पे ट्रांजिशन थर्मोडाइनमिक्स में, हाँ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं उसको, अपने बुक में नहीं है थर्मोडाइनमिक्स में, पर याद रखो फॉर जेडबल एंड नीट टू, जिनको थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा आगे के पार्ट में है ये, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मतलब यू कैन, इफ वन क्रिस्टल कन्वर्ट्स इनटू अदर क्रिस्टल, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ठीक है। हाँ, तो you can convert alpha sulfur into beta and beta into alpha by just changing the temperature or by supplying or removing the heat. Okay, structure, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, सेम ही है ना, हाँ एसिड एसिडी अल्फा और बीटा का स्ट्रक्चर सेम है, तो क्लास बोलोगे डिफरेंस क्या है, तो उनका वो एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, समझा, सेम स्ट्रक्चर बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट इन द स्पेस, बराबर। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ पे वो मेथड लिखा है, आपको बाहर करना है, ऐसा जो भी है। हाँ, तो क्लास एक 5 मिनट लो, गो थ्रू अभी का अभी बाहर कर लो, चलो। सर ये एलोट्रॉप में S6 को इंक्लूड नहीं किया है S6 सर ये चार्ट में। इस चार्ट में, ये ना, ये डिफरेंस किसमें है, ये किसके बीच का डिफरेंस है, ब्रोमीन सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में है। देखो दोनों का स्ट्रक्चर यही है, ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ इनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो सकता है, समझा। ओ सेम है, हाँ हाँ बराबर। हाँ, उसका तो S6 है, वो कम्प्लीटली अलग हो गया इससे। बस टेल मी, सॉलिड स्टेट में क्या बोलते हैं, व्हेन सेम सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, क्या बोलते हैं इस फॉर्म को। सर एक बार वापस बोलो। इफ सेम सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इनटू टू डिफरेंट फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको। इफ सेम क्रिस्टल, इफ वन सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इनटू, देखो सल्फर यहाँ पे कौन से फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है, पहले केस में रोमिक फॉर्म में और दूसरे केस में रोम्बिक मोनोक्लिनिक है, फॉर्म में, मोनोक्लिनिक है। तो वो एक दूसरे के क्या हो गए, जी हाँ वो याद नहीं आ रहा। हाँ उसको लिखा है सामने, अलेट्रोप्स बोलते हैं, क्या बोलता है, एलोट्रोप, हाँ। Allotropes। या फिर उनको बोलता है आइसोमॉर्फ, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ क्या बोलता है इसको, पॉलीमॉर्फ। व्हाट पॉली मींस मेनी, मल्टीपल, और मॉर्फ मतलब फॉर्म, एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म, कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फी या फिर अलोट्रोपी, ठीक है। प्लस समझ रहा है, मैं एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फी, व्हेन एक सेम सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर। हाँ सेम सब्सटेंस अलग अलग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फी या फिर एलोट्रोपी, ठीक है। हाँ हाँ, सर। तो उसका उल्टा भी है, बहुत अलग अलग सब्सटेंस का सेम स्ट्रक्चर, मतलब समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है, मेरे पास KCl है, अलग अलग सब्सटेंस है, हाँ दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है, फेस सेंटर क्यूबिक, मतलब क्या, वो एक दूसरे का क्या हो गए, वो एक दूसरे का हो गया आइसोमॉर्फ, क्या हो गए, आइसोमॉर्फ। आइसो मतलब आइसोमॉर्फ। अलग अलग स्ट्रक्चर का सेम स्ट्रक्चर, अलग अलग सब्सटेंस का सेम स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फी। और एक ही सब्सटेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फी या फिर पॉलीमॉर्फी एलोट्रोपी। या एलोट्रोपी। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं सर। नहीं सर। हाँ गुड। तो क्लास ये हो गया सल्फर का एलोट्रोप्स एंड ऑल। हाँ, प्लस ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स देखो सामने लिखा है, हाँ एलोट्रोप्स ऑफ ग्रुप 17, वो सब देखते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ ग्रुप 16 देखते हैं हम लोग, एलोट्रोप्स ऑफ ग्रुप 16। ऑक्सीजन के कौन सा एलोट्रोप्स है, क्वेश्चन MCQ का, बोलो ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स कौन सा है, लिखे सामने पढ़ के, O2 और O3। O2 and O3. ऑक्सीजन एंड ओजोन, दीस आर टू एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, प्लस सल्फर के कौन से है, बहुत सारे, लिटरली 10-12 है, और उन्होंने कुछ लिमिटेड किया है, कौन से है, रोम्बिक एंड रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। हाँ इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, प्लस सेलेनियम के कौन से है, नॉन मेटालिक एंड मेटालिक, ठीक है। सर पर हाँ बोलो, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक दोनों कैसे एलिमेंट, दोनों भी सेम, एक सेलेनियम के एलोट्रोप्स है, वो एक ही सेलेनियम मेटालिक फॉर्म में एक्सिस्ट होता है और नॉन मेटालिक फॉर्म में एक्सिस्ट होता है। अभी वो कैसे होता है वो मुझे मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर, आई हैव टू गो इन डिटेल। ओके, आपको याद रखना है सेलेनियम का नाम क्या है, नाम याद रखो, कौन सा मेटालिक है, ग्रे। नॉन मेटालिक।
ठीक है, रेड एंड ग्रे। ग्रे टेलोरियम उसका क्रिस्टलाइन एमोर्फस प्लस कार्बन का अमोर्फस फॉर्म में कौन सा है? ये अपना कोक सर कोके कोल like that. तो यहाँ पे टेलोरियम also exists as crystalline and amorphous, right? And polonium, alpha अल्फा form, एंड बीटा। both are metallic. समझा? प्लस ग्रुप 17 के allotropes, सल्फर के allotropes बोलो। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर बीटा सल्फर इतने में, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। बस उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, नहीं तो लास्ट ईयर के बुक में allotropes भर भर के allotropes था। हाँ, हमने ऑक्साइड डिस्कस किए थे, हाइड्राइड डिस्कस किए हैं, हाइड्राइड डिस्कस किए हैं। क्लास 10 में हाइलाइट्स, अगर ग्रुप 13 हाइलाइट बनेंगे, ग्रुप 15 हाइलाइट बनेंगे, कैसे बनेंगे हाइलाइट्स? ग्रुप 15 the class depends on their oxidation state, right? What is valency of oxidation? Sorry, what is valency of halogen? 1 है सर 1 है। and group 15 का oxidation state कौन सा है? -2 +2 and +5 plus -2 +2 and plus क्या लिखा है? 15 का ना? हाँ, ग्रुप 15 का हाँ सर +5 +5 ना, -2 +2 and +5 +5 उस स्टेट में कंपाउंड बन सकता है, राइट? हाँ, ग्रुप 16 का ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है? लिखा है हमने, देखो चेक करो। ग्रुप 16 का ऑक्सीजन स्टेट -2 -2 +2 +4 +6, राइट? +6 हालांकि उस स्टेट में उसके साथ कंपाउंड बना सकता है, राइट? हाँ, एंड क्लास ग्रुप 17 का तो वो इंटरनल कंपाउंड हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल कंपाउंड्स ऑफ टाइप XX-, XX-3, XX-5 एंड XX-7। 7 हाँ हम्म। हाँ तो क्लास ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब अभी कुछ नहीं है, मतलब मैंने पूरा बुक ढूंढ के आपको सिखा दिया है। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट ध्यान दो, सबसे स्टार्टिंग में क्लास यहाँ पे जो कंपाउंड दिख रहे हैं उनके नाम, जिप्सम, इप्सम, बेराइट, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, हाँ दिख रहे हैं नाम। बाद में कार्नलाइट, चिले सल्फाइड, फ्लोस्पार, क्रायोलाइट, ये सब नाम ना एक लिख के उसके फॉर्मूला लिखो। एक कंपल्सरी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, इसमें आता है जेडब्ल्यू में, ये फॉर्मूला, इसका नाम बताओ या फिर इसका फॉर्मूला बताओ ऑप्शन में, ठीक है? ये सब देखो। सर ये जो लिखा है चिले सॉल्ट पेट्रे सर, वो जो नाम है वो क्या है सर? उसका नाम है, वो किसी लैंग्वेज में होगा मालूम नहीं। सर और उसके बीच सोडियम में नाइट्रेट है ना? हाँ, नाइट्रेट है। देखो उसमें जो है ना सॉल्ट पेट्रे लिखा है ना, वो सॉल्ट और पेट्रे के बीच में गैप है। क्या सर? यहाँ पे एस एंड पी के, यहाँ पे टी एंड पी के बीच में गैप है। SALTPETR लिखा है ना, बीच में गैप नहीं है, वहाँ पे गैप है। सर हेलो सर, बोलो बोलो। सर वो एस्टाटाइन लास्ट मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली दिए, हेलोजन तो आयोडीन पे खत्म होता है ना? एस्टाइन का प्रॉब्लम क्या है? एस्टाइन ना रेडियो एक्टिव है और एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव है। और दूसरी बात प्रॉब्लम क्या होता है, वो ना नेचर से खत्म हो चुका है। हाफ लाइफ मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम लास्ट ईयर सीखा था। हाँ मतलब आधा कब होता है? तो इतना कम हो चुका है ना कि अर्थ पे वो भी अवेलेबल ही नहीं है एस्टाइन, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर एलिमेंट है वो, तो जो मिलता है ना उसका प्रॉपर्टी क्यों सीखेंगे हम लोग, इसलिए उसको दिखाते ही नहीं। मतलब वो पीरियोडिक टेबल से निकाल दिया उसको ऑलमोस्ट। हाँ, मेरा इप्सम का स्पेलिंग रॉन्ग है, EPSUM है यहाँ पे, SOM नहीं है, फिर भी चेक करते हैं हम लोग। नहीं सर वही पढ़ा है, वही पढ़ा है, ठीक है चलेगा। हाँ। जिप्सम, इप्सम, बेराइट, गैलेना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, क्लास ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। क्लास व्हाट चाल्कोजेंस मींस? जो एलिमेंट और बनाते हैं। क्लास में टेल मी सब और कौन से फॉर्मूले होते हैं? या तो ऑक्साइड या तो सल्फाइड मैक्सिमम। और ऑक्सीजन सल्फर कौन से एलिमेंट का ग्रुप है? 16 ग्रुप 16 के। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या बनाते हैं? और बनाते हैं, राइट? इसलिए उनको बोलते हैं चाल्कोजेन। ये ओ चाल्कोजेन मतलब और फॉर्मिंग एलिमेंट्स।
सर ये सिंगल मिनरल फैमिली क्या है? मतलब समझा नहीं। सर वो फॉस्फोरस में लिखा हुआ था कि ये सिंगल मिनरल फैमिली में आता है। कहाँ पे लिखा है? सर लास्ट ईयर की बुक में लिखा है। देखना पड़ेगा मुझे, सिंगल मिनरल फैमिली क्या होता है वो। हाँ मतलब वो सर अकेला। सर उसका ना एक ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये 3 कैल्शियम 3 लिखा हुआ है, और हाँ फिर PO4 होल ब्रैकेट 2 और CaX2 लिखा है, और लिखा है उधर पे X बिलोंग्स टू क्लोरीन क्लोरीन या तो OH ऐसा वो लिखा अच्छा। हुआ है। हाँ 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 हाँ। तो उसको क्या हुआ? हाँ सर वही पूछ रहा हूँ, है क्या वो? देखना पड़ेगा मुझे, मैं देखता हूँ, चेक करना ठीक है पड़ेगा। सर। हम्म, तो पूछना पड़ेगा। ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो मुझे, मतलब उसका लॉजिक मतलब समझा मुझे, क्या बोला तुमने? कार्नोलाइट मिला आपको? कार्नोलाइट, फ्लोरापेटाइट, क्रायोलाइट। क्लास एमसी का क्वेश्चन देखो। Which noble gas is not present in atmosphere? Radon. Class Radon. radon is not present in atmosphere. So class, which noble gas is not found in the air? MCQ question. Okay. Class, what is percentage of noble gases in air? अगर आपके पास 100 ml एयर है तो उसमें क्या होगा? 1 ml मिक्सचर ऑफ नोबल गैस होगा, तो नोबल गैस हाँ। प्रेजेंट 1% बाय वॉल्यूम, राइट? यस। ओके। Which noble gas is present maximum in air? आर्गन। Argon. पढ़ो आप, हमने दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन दिख रहा है। Argon is the major constant of the air, right? हाँ। What is commercial source of helium? Helium कहाँ पे मिलता है? नेचुरल गैस। नेचुरल आपको ना सीएनजी गैस, जब जब ऑयल वेल से जब सीएनजी गैस निकालता है तो उसके साथ मोस्टली क्या मिलता है? हीलियम भी मिलता है। तो हीलियम का प्लांट उधर ही रहता है, कहाँ पे? नेचुरल गैस के प्लांट के बाजू में हमेशा, बिकॉज हीलियम इज मोस्टली फाउंड विद द नेचुरल गैस। ओके ओके। व्हिच नोबल गैसेस आर फाउंड इन द रेडियोएक्टिव मिनरल्स? Helium and neon. नाम बोलो मिनरल्स का। पिच ब्लेंड, मोनोजाइट, प्लेन मोनोजाइट। And राइट। हाँ हाँ। जेनॉन। प्लस रेडॉन का हाफ लाइफ दिया क्या? नहीं दिया शायद, आगे दिया रहेगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन 3.16 डेज है कुछ तो, ठीक है। रेडियोएक्टिव रेडॉन तो उसका हाफ लाइफ दिया रहेगा किधर तो। हाँ तो क्लास ये हो गया अपना पहला। बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब किया। मैं चेक करता हूँ एक बार। एटॉमिक सर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि ये रेडॉन इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, ऐसा कुछ था। हाँ प्रोडक्ट ऑफ हाँ, रेडियम 226। मतलब बताता हूँ कैसा होता है। अभी रेडियम है ना, इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो इट इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, राइट? हाँ तो जब रेडियम जब बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो रेडियम क्या बन जाता है? तो रेडियम जब अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल उसके न्यूक्लियस से, तो रेडियम क्या बन जाता है? रेडॉन बन जाता है। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डीके। डीके प्रोडक्ट मतलब क्या? जब रेडियम के न्यूक्लियस से क्या बाहर पड़ेगा? अल्फा पार्टिकल बाहर पड़ेगा, तो रेडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडॉन में। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेडियो एक्टिविटी या फिर ट्रांसम्यूटेशन। ये लास्ट ईयर चैप्टर था हम लोग को, रेडियो सर रेडियो ये सेलुलाइट्स क्या है? क्या? सर राइट लेफ्ट साइड में जो पैरा दिया ना वही 138 पे। हाँ क्या? हाँ सर यही वाला सेलेनियम। सेलेनियम टेलोनियम आर फाउंड एज अ मेटल सेलेनाइड्स। सेलेनियम एक एलिमेंट है ना, टेलोनियम भी एलिमेंट है। तो सर ये मेटल सेलेनाइड्स क्या है? सेलेनाइड्स बोलो, सेलेनाइड ऑक्साइड्स। अच्छा ऐसा। भाई कोई भी मेटल मिलता है, समझो समझो मेरे पास है सोडियम एंड ऑक्सीजन, क्या बोलूंगा उसको मैं? सोडियम ऑक्साइड, राइट? सोडियम ऑक्साइड। पर अगर सोडियम एंड सेलेनियम मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? सोडियम सेलेनाइड मत बोलूंगा। सोडियम एंड सेलेनियम होगा, क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा सोडियम टेलोराइड, ऐसा। सेलेनाइड। या फिर अच्छा सल्फर के साथ रहेगा सोडियम सल्फाइड, ऐसा। समझा? यस सर। पोलोनियम किससे सर बनता है? हाँ बोलो। रेडियोएक्टिव वही रेडियोएक्टिविटी सर वही बोल रहा हूँ आप। रेडियोएक्टिव लास्ट एक चैप्टर था हम लोग को, क्या होता है उसमें? फ्यू एलिमेंट्स आर याद है। अनस्टेबल। मैं बताता हूँ, ये पूरा चैप्टर सीखा हम लोगों ने, ठीक है। एक बार वापस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब क्या समझो? यूरेनियम है, राइट? 92
235 राइट। अगर यूरेनियम से बीटा पार्टिकल चला गया, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, यूरेनियम कन्वर्ट्स इनटू न्यूटोनियम। The class conversion of one element into क्या other element by emission of alpha, beta और gamma is called radioactivity. So यूरेनियम क्या बन गया, न्यूटोनियम बन गया। क्लास समझो ऐसा होता है, यूरेनियम में अगर अल्फा पार्टिकल एमिट करता, अल्फा पार्टिकल एमिट करता तो यूरेनियम थोरियम बन जाता। हाँ सर। This is radioactivity. The conversion of one element into other element when it emits alpha या फिर बीटा पार्टिकल from its nucleus, या न्यूक्लियस के अंदर से आता है इलेक्ट्रॉन, तो when it emits बीटा पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल from its nucleus, so that conversion of one element into other element is called radioactivity. ये सब जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट है वो कैसे बने हैं, रेडियोएक्टिव डीके से बने हैं, रेडियोएक्टिविटी की वजह से बने हैं, समझा? बोलो डाउट है तो बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। रेडियोएक्टिविटी समझा? हाँ सर समझा। हाँ ओके, ये हो गया अपना फिजिब्लाइंड सब हो गया। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, एटॉमिक रेडियस तो सब लाइन में हमने पूरा टेबल ही बनाया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस। सर उधर जो पोलोनियम दिया था वो मतलब थोरियम, और जो दूसरा एक है उसका डीके का वो मिलता नहीं है नहीं, ना, ऐसा जब ऐसे डीके नहीं, होता है तो? ऐसे नहीं, दोनों एक साथ नहीं, थोरियम एंड यूरेनियम, मतलब थोरियम से भी बन सकता है और यूरेनियम यूरेनियम से भी बन सकता है, ऐसा नॉट दोनों के एक साथ नहीं, समझा ना? अच्छा सर। थोरियम का डीके होके भी पोलोनियम बन सकता है, यूरेनियम का डीके होके भी पोलोनियम बन बोल सकता है, सकता है। दोनों एक साथ नहीं, समझा? हाँ सर समझा। ओके तो हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया डिटेल में, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरा टेबल था हमारे पास, क्या था, हमने टेबल लिखा था ना हम लोगों ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिखा नहीं था पर मैंने आपको टेबल के फॉर्म में सब सिखाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। बाद में हम लोगों ने ग्रुप 16 एलिमेंट्स में ये ग्रुप 18 सबका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाँ। हमने नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा कर दिया था, ऑक्सीजन भी किया, फ्लोरीन भी किया, पर हमने नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा कर दिया था, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट्स तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने। तो ग्रुप 15 के -2 +2 +4 +6 राइट। ग्रुप 16 के माइनस ग्रुप 15 क्या, ग्रुप 16 क्या, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 कल ही बात किया था हम लोगों ने। ग्रुप 16 17 18 के लिए क्या, जेनॉन का +2 +4 एंड +6 स्टेट होता है। देखो जेनॉन का +2 +4 +6 स्टेट आपको बताया था मैंने, हाँ +2 +4 +6। ठीक है, आपको पूरा टेबल दे देता हूँ, डोंट वरी, मैं नोट्स बनाता हूँ आपको चैप्टर के, क्योंकि आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ सब रिएक्शन सब डिस्कस किया हम लोगों ने, एक के बाद एक सब रिएक्शंस लिखा है हम लोगों ने, तो ये सब रिएक्शंस ही है, ये सब रिएक्शंस लिख के हो गया अपना। हाँ ये अभी क्या हम लोगों ने एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, ये दोनों डायग्राम अभी क्या हम लोगों ने, ऑक्सी एसिड तो बहुत पहले लेक्चर में किया था हम लोगों ने, ऑक्सी एसिड्स आपको याद रहेगा। हाँ सर। हाँ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन वो भी किया है, प्रिपरेशन ये सब केमिकल्स रिएक्शन हम देखोगे तो ये हमने क्या किया, कंबाइन करके किया, यहाँ पे सब स्कैटर्ड है, हमने इसे कंबाइन करके किया। हाँ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन किया था हम लोगों ने। हाँ सर किया था। आपके लिए काम रखता हूँ मैं ओजोन का, कि ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये ना आपको ना एवीएस के प्रोजेक्ट में हर साल आता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन राइट। हाँ ये सामने देखो, चाहे तो पढ़ लो अभी। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड कैसे बनता है, जब सुपरसोनिक प्लेन होता है ना, तो उसका जब फ्यूल बर्न होता है तो हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। सर क्या बोले पढ़ने को, ये राइट साइड वाला पैराग्राफ क्या, लेफ्ट साइड वाला क्या? ये ओजोन डिप्लेशन बोले सर। अच्छा
बचपन से वही। बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी कुछ इशू है ना ओजोन का। हो सकता है। अच्छा सुनना, ये जो ये लिखा है NO2, ये क्या पॉइजनस है क्या रे? हाँ बोलते तो है। ये वही है ना, लफिंगा से ना ये वही वही NO2? वही क्योंकि पॉइजनस नहीं क्या है, बोल लाफिंग गैस है। अच्छा, नहीं है वाला। ज्यादा सूंघ लेगा तो तेरे बॉडी में ब्लड बहुत तेजी से बहेगा। अच्छा तो ब्लड ब्लॉकेज का इशू थोड़ा दूर हो सकता है ज्यादा सूंघने से, ऐसा किसी को रहेगा तो। अल्कोहलिक जैसा हो जाएगा ज्यादा सूंघ लेगा तो। बाहर भी निकल जाएगा ब्लड। हाँ वो भी हो सकता है इधर, लेकिन फिर CO2 का मेंशन कुछ नहीं है, रहना चाहिए था। सर आए नहीं अभी तक। ये अपने कभी स्कूल में सुनना नहीं, मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत बार सुना रहेगा आपने ना। हाँ सर ये नहीं सुना है पैन करके कुछ भी। फैन कैसे? पेरोक्सी एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एसिटाइल एसिटाइल नाइट्रेट। नाइट्रेट, तो ये जो कंपाउंड है वो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पैन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज क्या करता है, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है पैन। तो उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन में बहुत ज्यादा इसकी वजह से एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आपको इतना रखना है कि NO O3 का रिएक्ट करके NO2 बनाता है और O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, और इसकी वजह से ओजोन लेयर का थिकनेस कम हो रहा है। ठीक है, दैट इज फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड हमने कल कर दिया था। यूजेस यूजेस ये क्लास देखो, मैंने यूजेस किसी के नहीं बताया आपको, यूजेस सब बांट करने हैं। यूजेस है वो है, उसमें कुछ बदलाव नहीं सर है। उसमें CFC भी लिखा हुआ था, CFC। सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो जो अपन घर में लगाते हैं मॉस्किटो मारने के लिए सर, उससे हाँ निकलता उसमें, है ना हाँ वो? उसमें होता है, या फिर अपना परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम्स, हाँ उसमें भी जो होता भी है? रिपेलेंट होता है ना, मतलब जिससे भी ये होता है, क्या आता है, स्प्रे आता है। तो स्प्रे? उसको स्प्रे अच्छा। कर, हाँ स्प्रे करने के लिए, स्प्रे को फोम बनाने के लिए, सॉरी फॉग बनाने के लिए जो लगता है ना, अच्छा। हाँ उसमें होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोस्टली। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा। अभी सर पे बैन है, अभी नहीं यूज होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ सर हाँ अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन है, कंप्लीट बैन है। सर सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ बोलो बोलो। ये बोल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों नहीं मेंशन है ऊपर, क्या कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए? डेप्लीशन ऑफ ओजोन में। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड किधर ओजोन का रिएक्ट करता है? बहुत लोग वो बोले। तो कार्बन ग्लोबल डाइऑक्साइड वार्मिंग ग्रीन के लिए हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन लेयर के लिए नहीं। ग्रीन हाउस मतलब मालूम है ना क्या है? हाँ सर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली नेचर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए, नहीं होता ना तो हम लोग जिंदा नहीं होते। क्यों होते? ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट, और हीट का हाँ टेम्परेचर, अपना अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। और प्रॉब्लम क्या है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ रहा है, राइट, तो हाँ अर्थ गर्म हो रहा है। तो वो गर्म होने के, दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उस ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को क्या तो करते क्या हैं, हीट करते को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ हैं, हीट एब्जॉर्ब कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ तो हाँ, करता है ना, हाँ वो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और भी है, उनके नाम मुझे मालूम नहीं है। हाँ पर कार्बन हाँ डाइऑक्साइड ओजोन लेयर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज ओनली फॉर विच इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नॉट फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। अच्छा। हाँ
ये आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस हमने कर दिया था। मैं चेक कर रहा हूँ क्या क्या हमने किया है। हाँ, अगला यूजेस, मैं आपको वापस बोलता हूँ, यूजेस सबका आपको पढ़ना है। फ्लोरीन के कंपाउंड्स हो गए, ये सब रिएक्शन भी हो गया, मुझे अच्छे से याद है, लिखा है हम लोगों ने। ओके, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन भी किया था हम लोगों ने। रिएजेंट मतलब क्या लेबोरेटरी रिएजेंट? लाइब्रेरी मतलब तुम जब टेस्ट करते हो, ओके, टेस्ट ट्यूब लेके जाते हो ना लैब में, कभी गए कि नहीं लैब में? हाँ सर, गया ना। तो जो रैक के ऊपर जो रखे होते हैं ना बॉटल, उनको लैब रिएजेंट बोलते हैं। कहाँ रखा रहता है सर? HCl HNO3, और लैब में रखे जो भी बॉटल्स में केमिकल रखे रहते हैं उनको लैब रिएजेंट बोलते हैं। लेबोरेटरी में जो यूज होते हैं, स्कूल के लेबोरेटरी में या कॉलेज के लेबोरेटरी में। क्या क्या देखा तुमने, बताओ मुझे, लेबोरेटरी में क्या क्या देखा तुमने? कुछ नहीं सर, सब एक ही जैसा दिखता है उधर। आप नाम तो पढ़े रहेंगे ना? हाँ सर, नाम लिखे रहते हैं ना। NaOH, सोडियम, H2SO4, HCl, हाइड्रोक्लोराइड रहता है, HCl रहता है। AgNO3 होता है, बाद में KCl होता है, KNO3 होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है, डाइल्यूट। H होता है। कितने सारे डाइल्यूट, लैब रिएजेंट है? हाँ, डाइल्यूट रहता है इधर भर सब के, डाइल्यूट, हाँ उधर वही डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होना ओरिजिनल चाहिए। रहता है सर। हाँ, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा इंटरनल कंपाउंड्स, ये हो गया अपने, उनके स्ट्रक्चर्स भी किए थे हम लोगों ने, बेंच स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिड, सब याद है हम लोग को, किसे किए थे हम लोगों ने। और ये हमने कल देखा था, ये आज भी देखा था, आज ये तो स्ट्रक्चर तो आज ही किए हम लोगों ने। एंड यूजेस, एंड दिस इज योर चैप्टर। बताओ क्या उसके ऊपर शॉर्ट में बताओ ना। क्या बताओ? यही जो अभी टेबल गया, हाँ ये। उसको शॉर्ट में नहीं, उसको लिए तुम्हें ना VSEPR थ्योरी आना चाहिए। कौन सी थियरी सर? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस पेयर बॉन्ड। थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। रिडक्शन थ्योरी। उस थ्योरी में क्या बोलते हैं मालूम है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और शेप। तो आपके पास दो बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं, शेप इज लीनियर। तीन सर बॉन्ड पेयर चाहे है। सर हाँ चाहे बोलो। कोई भी एलिमेंट अटैच हो, अगर दो है तो शेप हमेशा हाँ, ये रहने वाला है। शेप, बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूँ मैं। शेप एलिमेंट दो, देखो अभी ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, इसमें कितने बॉन्ड बने? दो हाँ, बॉन्ड दो बने, है राइट? सर। हाँ। हाँ, लोन पेयर नहीं है, तो शेप क्या होगा? लीनियर। अगर आपके पास तीन बॉन्ड बने, एक भी लोन पेयर नहीं, क्या लेंगे उसको? ट्राइगोनल प्लेनर। सर ये मतलब एंगल चाहे चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अगर दो कोई भी बॉन्ड होने दो। पेयर है तो हमेशा ये रहेगा। हाँ, ये 120 डिग्री बराबर, कोई भी एक्सेप्शनल ओके। केसेस हमें अभी तक नहीं है। हाँ, अब क्या है, अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर समझो, तीन में से दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तीन में से दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, तो क्लास ये शेप चेंज होके यहाँ पे लोन पेयर आएगा, तो उसको बोलोगे हम लोग क्या? एंगुलर। ठीक है। आपके चार इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल। सर टेट्राहेड्रल के ऊपर वाला क्या, एंगुलर? एंगुलर, हाँ। आपके पास चार शेप इलेक्ट्रॉन पेयर है। एंगुलर? हाँ, एंगुलर, हाँ। शेप उसका एंगुलर? एंगुलर, एंगल जैसा होता है ना, एंगुलर एंगल कैसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसा शेप, एंगुलर शेप। हाँ हाँ। अब क्या है, चार इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल पेयर चार है, पर तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इसको हम लोग पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडल। आपको पिरामिडल, ठीक है। हाँ, आपके पास दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, राइट? शेप इज कॉल्ड एज द बेंड शेप, बेंट। या फिर एंगुलर भी बोला तो भी चलता है इसको, पर इसके आप दो लोन पेयर है, ठीक है, बेंड शेप। दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है। आपके पास पांच इलेक्ट्रॉन पेयर है, पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। ये ऐसा होता है। ये डॉटेड लाइन हमेशा प्लेन दिखाता है। तो ये सेंटर में एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके,
अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 4 बॉन्ड पेयर है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, हाँ सर। इसको शिफ्ट तो ऐसा तो कितना सारा बनेगा? बहुत सारा है। सीसा वही 4 1 4 2 1 2 सर 1 1 होएगा क्या? 1 1 बॉन्ड बनेगा क्या, तू बता। नहीं नहीं ना, तो कैसे होगा? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, बोलते हैं हम लोग टी शेप। 3 2 ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 का दो 6 बॉन्ड पेयर, 2 होगा तो क्या होगा बोलो, हमने अभी किया, चलो वो भी कर देते दो हैं अभी, आज किया तो था, होएगा तो लीनियर होगा ना। लीनियर होगा, किया था ना एक्सी, आज ही तो किया है। चलो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, शेप इज लीनियर। ये आपका सेंटर में एटम है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये ऊपर एक बॉन्ड और नीचे एक बॉन्ड, राइट, लीनियर, समझा? तो मतलब हाँ ये सर। लोन पेयर को ऐसे अरेंज किया है कि उसका जो रिपल्शन है वो कम होना है। मिनिमम हो, एक कम दूसरे का होएगा। कैंसिल हो। हाँ, नहीं तो ऊपर नीचे भी कर सकते थे, तो उससे रिपल्शन कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 का 6 बॉन्ड पेयर, 9 लोन पेयर, 6 का 6 बॉन्ड पेयर, 9 लोन पेयर, बहुत तो बड़ा टेबल है। ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ऑक्टाहेड्रल। अरे कुछ बड़ा नहीं है और डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। गेस भी कर सकते हो आप, ऑक्टाहेड्रल है। 6 में से एक 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो दैट शेप में क्या करना है तुम्हें, उसी शेप में एक को निकाल दो, 1 2 3 4 और 5, एक लोन पेयर, राइट। ये शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, बराबर है। 4 हाँ, बॉन्ड पेयर, स्क्वायर 2 लोन पेयर, पिरामिडल 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये ऊपर लोन पेयर, दो नीचे लोन पेयर, राइट। हाँ, आपके 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सातों का सातों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। इससे दुनिया में एक ही पेंटागोनल स्ट्रक्चर, बाइपिरामिडल। हाँ एक ही स्ट्रक्चर है ऐसा, कौन सा पेंटागोनल तो मतलब IF7। हाँ IF से। दूसरा कोई स्ट्रक्चर मतलब प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा बना तो सकते हो तुम, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है, IF F F F F F एंड F IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये तुम्हारा पूरा टेबल है, ये टेबल आपको मालूम होना चाहिए। इतना ही है ना सर? हाँ? इतना ही है ना? इतना ही है बस, क्या और ज्यादा चाहिए? नहीं नहीं सर, बस हो गया। बस हो गया ना, ये आपका पूरा टेबल है। हाँ, एक सेकंड बस सर, एक सेकंड सर। ये VSER ये इसका पूरा बता सकते हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। रिपल्शन थ्योरी, इसका लेना स्क्रीनशॉट ले लिया अगर लेना है तो। हाँ सर, लिया फिर। हाँ, और फिर ये बाकी का ले लिया। लास्ट, ये लास्ट का नीचे का 3 शेप का नाम लिखना। हेलो सर। उतना नीचे का ऊपर का, ये नीचे हाँ का वही सर, 6 लीनियर के नीचे नाम लिख दो। नाम लिखो, ओके। ये बाय पिरामिडल